नमस्कार। बात अगर रामायण के सीता की करें या महाभारत के कर्ण की या भगवान कृष्ण की, इनकी पैदाइश एक घर में हुई लेकिन इनका पालन पोषण एक दूसरे घर में हुआ। बच्चों को घर परिवार का प्यार मिले, इससे बढ़कर उनके लिए कोई तोहफा हो नहीं सकता। आज अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें घर परिवार का सुख चाहिए, उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन जिन्हें गोद लिया जाता है, जिन्हें अपना लिया जाता है, उनकी संख्या देखें तो भारत में इस समय माना जाता है कि साल भर में तकरीबन 3 या 3,500 बच्चे ही गोद लिए जाते हैं। कई बार कुछ धारणाएं भी हैं जो जुड़ जाती हैं, कितनी सही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, आज हम इस कार्यक्रम में उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही यदि कोई माता पिता किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, चाइल्ड अडॉप्शन सिस्टम ये भारत में इस समय कैसे चलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। स्वागत कीजिए डॉक्टर विनीता भार्गव का। हमारे साथ हैं विकास जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी तीसरी मेहमान हैं लाइला बेग जी, जो कि ऑनररी सेक्रेटरी हैं सी वारा की। एक ऐसी संस्था है जो मैंडेट जिसका है कि इंडियन अडॉप्शन को बढ़ाया जाए। लाइला जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो बच्चों को गोद ले सकते हैं? भारत में 3 एक्ट्स हैं जिनके तहत बच्चा गोद लिया जा सकता है। पहला एक्ट है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, जिसके तहत एक हिंदू कपल अडॉप्ट कर सकता है और कोई भी सिंगल वुमन या विडो या डिवोर्स्ड वुमन अडॉप्ट कर सकती है। खास चीज़ है माँ बाप और बच्चे के बीच में 21 साल का फासला होना चाहिए। दूसरा एक्ट है गार्डियनशिप और वार्ड्स एक्ट, जिसके तहत नॉन हिंदूज अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, पर ये एक तरह से पूरे राइट्स नहीं देता है उन माँ बाप को जो बच्चे को गोद लेते हैं। और तीसरा एक्ट जो कि अभी काफी नया है, जो कि है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो 2000 में लागू किया गया था, उसके तहत भी अडॉप्शन पॉसिबल है और कोई भी नेग्लेक्टेड और डेस्टिट्यूट चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड अंडर दिस एक्ट बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कीपिंग ऑल द अदर इंडिकेटर्स। तो अगर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की जो आपने बात की, यदि उसके तहत किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो क्या उसे पूरे लीगल अधिकार रहते हैं जो कि अन्य एक्ट के तहत नहीं है? पूरे अधिकार। जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है वो ऐसा एक्ट है जो एक बच्चे को पूरा जो राइट है एक बायोलॉजिकल बच्चे का वो देता है। इस तरह से ये एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है, पर इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कि अगर आजकल का हम जमाना देखें तो कई माँ बाप चाहते हैं हम 2 लड़कियों को गोद लें, तो वो नहीं कर सकते इस एक्ट के तहत। आप एक लड़का या एक लड़की गोद ले सकते हैं। या दूसरी खामी है ये है कि आजकल काफी औरतें हैं जो खुद मैरिज के अंदर भी अडॉप्ट करना चाहती हैं, पर मैरिज के तहत अगर कोई औरत है वो सिर्फ कंसेंट देती है, वो को पिटिशनर भी नहीं है। किस तरह से आपने अप्रोच किया, कैसे आपको बच्चा गोद देने को मिला? गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, आपको उन एजेंसीज के थ्रू जाना होता है। आप एक एजेंसी को अप्रोच करते हैं, वो एजेंसी आपको रजिस्टर करती है, उसका एक प्रोसीजर है, उसमें वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर उनका एक सोशल वर्कर आपकी होम स्टडी करता है, जिसमें आपके घर की परिस्थिति क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आप क्यों बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं, आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, फाइनेंशियली, इमोशनली, इन सब बातों को आपने कहा कि एजेंसी के थ्रू रूट करना होता है। ऐसी एक एजेंसी है कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी अडॉप्शन एंड रिसोर्स एजेंसी, उनकी सेक्रेटरी लाइला जी भी हमारे साथ हैं। तो लाइला जी, वी वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट्स द रोल ऑफ सी वारा हियर इन द होल कांसेप्ट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन? Sivara's main mandate is to promote Indian adoption so that every child has the option of finding an Indian home as soon as possible. But we have also taken it on ourselves to improve the whole adoption service. Very good counseling is offered to families. We feel this is very important, and standardization of all procedures of documentation, ये सब कुछ हम करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो आपको अगर आंकड़ों पे, जैसे हमने कहा शुरुआत में कि आंकड़े इस समय कहते हैं कि भारतवर्ष में साल भर में तकरीबन 3-3,500 बच्चों को ही गोद लिया जाता है, तो क्या एजेंसी अपना काम नहीं कर रही हैं, लॉ ठीक नहीं है, या लोग बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते? क्योंकि बच्चों की तादाद तो लाखों में है। No, we have many more parents. I would say we have 500-600 families waiting to take children, both girls and boys. And we have seen a big societal change. 15 years ago, the demand for boy children बहुत ज़्यादा था. Today,
We have many more families wanting to adopt a girl, wanting to adopt a second girl. The law doesn't always permit. जी नीता जी, आपने एक्ट की बात रखी, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, आपने दूसरे एक्ट के बारे में बताया, तो यहाँ पर उनका जो सवाल है उसको किस तरह से आप रिप्लाई करेंगे? हिंदू अडॉप्शन एक्ट के तहत एक हिंदू माँ बाप एक हिंदू बच्चे को ही गोद ले सकते हैं, पर ज्यादातर जो हमारे देश में पाया जाता है कि कई बार ये है कि बच्चे का हम बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। बच्चे को जब देते हैं संस्था में, या डेस्टिट्यूट बच्चा है या अबैंडन बच्चा है, तो उसकी कोई रिलीजन को हम नहीं मानते हैं, और इसलिए वो बच्चा फ्री होता है इन दैट सेंस ऑफ अ रिलीजन, एंड उसको कोई भी माँ बाप ले सकते हैं। तो अगर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हिंदूज बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ और कौन अडॉप्ट कर सकते हैं? हिंदू अडॉप्शन एक्ट के तहत तो सिर्फ हिंदू, जैन और सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, और किसको मनाही है? नॉन हिंदूज जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, ये सब नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म अडॉप्शन एक्ट भी एक सोल्यूशन हो सकता है इसके लिए? जरूर, बहुत कोशिश करी गई है हमारे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, जिन्होंने एक बिल भी बनाया था। कई बार वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में आया, पर वो पास नहीं हो पाया ड्यू टू some minority issues, and that has been a loss for adoption. जी। मासूम बच्चों की वहाँ तस्वीरें देखते ही बहुत चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है जब आप उन्हें देखें, बहुत खुशी का एहसास होता है। विकास जी, क्योंकि आपने एक बच्ची को गोद लिया है, तो कई बार धारणाएं आती हैं कि बच्ची को गोद लेंगे तो वो पता नहीं कैसे फैमिली में एडजस्ट करेगा या कर पाएंगे कि नहीं। पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ माइंडसेट बनाना होता है, बच्चे को भी बनाना होता है, तो किस तरह से ये जेलिंग हुई? ये प्रोसेस तो बच्चे को गोद लेने से पहले से शुरू होता है। सबसे पहले तो आपका परिवार में आपको अपना मन बनाना है, आपको उस बारे में सोचना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं है। आपको उस बच्चे को पालना है, उस बच्चे के साथ रहना है, तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने मन को तैयार करते हैं। फिर एजेंसीज के साथ जो प्रोसेस शुरू होता है उसमें आपकी तैयारी और ठीक होती है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग होती है, वो आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपको किस तरह की चीज़ों का के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है, इसके बारे में बताया जाता है। हमारे एक दर्शक हैं राजेश त्रिपाठी जी पीतमपुरा से, वह एक सवाल करना चाहते हैं। हेलो राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, राजेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ पीतमपुरा से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई अगर बच्चे को गोद ले लेता है और उसके बाद उसके जेन्युइन माता पिता अगर आ जाते हैं उसमें और क्लेम करते हैं कि बच्चा हमारा है और हमको वापस कर दिया जाए, तो उसमें क्या कानून कहता है और कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं? The thing is that we don't offer a child to a family unless we have a document saying that this child is legally free for adoption. So a child may have to wait for 6 months before it can go to a family. So after that declaration is made, the birth parents, it's not often that any birth parent will come and claim a child after that. लेकिन अगर मान लीजिए कल को बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ जाएं और कहें नहीं ये तो हमारा बच्चा है, आपने कैसे गोद ले लिया, तो क्या अडॉप्टेड पेरेंट्स का राइट बनता है कानूनी, या बायोलॉजिकल पेरेंट्स उस पर हक अडॉप्टेड पेरेंट्स का, अडॉप्टेड पेरेंट्स का और पूरा लीगल स्टेटस उनका चलेगा, इसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते? नहीं। ठीक है विनीता जी, क्या ये एक समस्या है कि कई बार लोगों को दिक्कत आती है, लोग जैसे यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि शादीशुदा होना जरूरी है, एक शादीशुदा कपल ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, क्या ये सही है? लोगों में काफी हद तक ये धारणा थी कि सिर्फ शादीशुदा कपल्स ही अडॉप्ट कर सकते हैं, पर अब पिछले 10 साल में हमने देखा है कई सिंगल औरतें आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहती हैं, और हम काफी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी फैमिली सपोर्ट है, उनके पास प्रोविजंस हैं कि वो बच्चे को की देखरेख कर सकते हैं, और अब काफी संख्या में जरूरी नहीं है कि शादीशुदा कपल ही हो, एक सिंगल बैचलर अनमैरिड पर्सन भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अगर शादीशुदा जो कपल है वह बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कंसेंट जरूरी है, या अगर हस्बैंड चाहे बिना वाइफ की मर्जी के बिना भी अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, इसमें जब शादीशुदा है तो दोनों का ही कंसेंट होता है, और जब जो विकास जी ने बताया कि जो सोशल वर्कर आती है और पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, होम स्टडी करती है, उनकी मानसिकता देखती है, तो इसमें जरूर देखा जाता है कि वो परिवार रेडी है क्या।
अब बच्चा तो फैमिली में आता है, खासकर हमारे देश में कोई भी बच्चा सिर्फ कपल के पास नहीं आता है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स रेडी हैं या नहीं, और चाचा बुआ जो भी घर में है वो इसके प्रति उनकी क्या धारणा है। विकास जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मानसिकता बनानी होती है। लाइला जी, इफ somebody wants to adopt a girl child or somebody wants to adopt a boy child, does he have the option for both, or is there any restriction under the law? There's no restriction under the law, except that if you're a Hindu, you can only adopt one child of each sex. So if you already have a son, you can only adopt a daughter. If you have a daughter, you can only adopt a son. There are many adoptive families who would like to adopt a second daughter. Sometimes we get twins of the same sex. Or place nahi ho sakte hai. So is that also an anomaly in the law? It is an anomaly in the law. Okay. And if somebody has a biological child, can then also, if he wants another adopted child, can he do that? Yes, but it has to be of the different sex. Right. So if a couple already has a son and a daughter, they may adopt, but it will be under the Guardians and Wards Act. Right. विनीता जी, आपने कुछ ऐसा ही किया है। आपका अपना एक लड़का था, लेकिन उसके बाद आपने एक बेटी को अडॉप्ट किया। हम शुरू से चाहते थे, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये था कि हम दोनों ही चाहते थे कि गोद लें। बेटा हुआ पहले, तो हमने कहा बेटी गोद लेंगे, और दोनों हमारे ही बच्चे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं आपका बच्चा था, हमें ये लगता है कि ये कभी अब फील भी नहीं होता है कि दूसरा अडॉप्टेड है। विकास जी, जब कोई भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट बच्चा गोद देने जाता है, तो वह चाहता है कि उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारणा है कि जीन्स बहुत अहमियत रखती हैं। तो क्या जीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे का बैकग्राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है बच्चे की परवरिश ज्यादा अहमियत रखती है? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि बच्चे की परवरिश ज्यादा अहमियत रखती है, और मुझे लगता है कि अगर आप एडॉप्शन करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास करना चाहिए कि हर मनुष्य एक तरह से बराबर होता है, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अपना पोटेंशियल होता है जो रियलाइज होता है। लेकिन आपको लगता है विकास जी कि अगर किसी ने अडॉप्ट किया बच्चा और कल को कुछ प्रॉब्लम्स आई, खुदा न ख्वास्ता, अगर वो आपका अपना बच्चा है तो रिश्तेदार, आपके फ्रेंड जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो। लेकिन यदि अडॉप्टेड है तो मानसिकता ऐसे है, वो कहेंगे देखो हमने आपको कहा था, आपने बच्चा गोद ले लिया। आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति है इसमें समाज में? समाज में बिल्कुल इस तरह की स्थिति है। समाज में मतलब अगर आप बच्चे को गोद ले रहे हैं तो आपको इस तरह की चीजों के लिए तो अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा कि समाज ऐसा है जहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी अडॉप्शन के बारे में उनको पता भी नहीं था। व्हेन वी अडॉप्टेड अ डॉटर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु appreciated us so much। जी, जागरूकता की बात अगर करें तो जागरूकता बढ़ाने में सी-वारा बहुत सहायक है। तो थोड़ा बताइए कि हाउ डज योर एजेंसी promote awareness among people at large that adopting a child would be the best gift for that child? Well, we hold a lot of workshops and so on in schools with women's organizations and so on. But what I would like to say in addition to what he has said is that children are, adoption is being accepted in society much, much more. I've been in this program since 1977 and I've seen just a huge change in society, acceptance, a strong desire to have a child. In fact, that's the best adoption. Need of a child for parents, parents need for a child. And most of these adoptions, if they are single mothers or couples and so on, are working out very, very well. Right. Well, an attempt towards bringing about awareness in this field was also the book that Vineeta ji authored. We'll talk about that, but right now we have a viewer, Shri Krishna from Delhi Online. Hello. जी, अपना सवाल पूछिए। ऐसा सर, मेरी एज है 47 ईयर और मेरी वाइफ की एज है 45 ईयर और दोनों गवर्नमेंट सर्विस में है। और हम पीछे 1-1.5 साल पहले जो है एक एडॉप्शन उसमें गए थे, वहाँ पे हमने पता किया तो वो कहते हैं आपको तो मिल ही नहीं सकता, बच्चा अडॉप्ट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो गई है। और इसके अलावा फिर मद्रास में हमने अप्लाई किया था तो वहाँ से भी यही जवाब आया था कि ये अडॉप्ट नहीं कर सकते आप। तो ये तो कोई समझ नहीं आई बात। Laila ji, the parents were refused here that they could not have adopted a child. What are the terms and conditions? Why? Because there are certain criteria for adoptive parents. Certainly when you're 45 or 47 years old, you are much older. Think of it, if you take a child at 47 years old, by the time the child is 15 years old, you're already in your 60s, your anxiety levels are high, tolerance levels are low. It's
very difficult to cope But in with. this modern age wherein the lifespan is increasing, do you think that probably this age should be relaxed a little further? It is relaxed on individual cases. There's no hard and fast rule. These are general guidelines. These are guidelines which exist all over the world, keeping in mind not only the best interest of the child, but also the best interest of the parents. Right. मुद्दे पर जिस तरह आप तीनों ही कह रहे हैं कि जागरूकता की बहुत जरूरत है, और विनीता जी आपने जागरूकता लाने के लिए एक किताब भी लिखी पिछले दिनों, अडॉप्शन इन इंडिया पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस, तो इस किताब के बारे में कुछ बताइए। ये किताब एक तरह से एक खोज थी, एक जर्नी थी, जिसमें आइडिया था कि हम रास्ता ढूंढें कि भारत में इतने अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, और जो भी कुछ लिखा गया है वो विदेश से आया हुआ है। वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ फैमिली का सपोर्ट अलग तरह का है। तो हमारे देश में किस तरह की प्रक्रिया होगी जब फैमिली अडॉप्ट करती है, इसके बारे में पता करने के लिए, और ख़ास तो ये हमारी अपनी जर्नी थी कि क्या किस तरह से अगर बच्चे को पता लगता है वो गोद लिया गया है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, और लोग जो उसके दोस्त हैं, उसके परिवार वाले हैं, वो किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे या एटीट्यूड्स हैं, इस सब की खोज में ये तो इस सब की खोज की आपने, और जो अध्ययन आपने किया और जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपने एक किताब का रूप दिया। I am 35 years old. I am a doctor by profession. So we have brought a child from a nursing home which was left over there. It was 2 days old. So what is the legal process to be adopted to become a legal parent for that? लाइला जी, You should go directly to a recognized listed adoption agency in Bangalore or in anywhere in Karnataka. The list is available on the Kara website, and the child should be given over there. There should be an investigation that there is no claimant on this child, that it is not a lost child or a kidnapped child, and that the Karnataka State Council will make an effort to trace the parents of this child. And after that, if the agency feels that the parents genuinely want to adopt this child, they can give this child to the तो ये आप कर्नाटका जा सकते हैं और एक VCA से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी चाइल्ड अडॉप्शन की एजेंसीज देश भर में हैं, और इनकी लिस्ट उन्हें कारा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। आप उसका पता बता सकती हैं हमें? हाँ, कारा की वेबसाइट का सारे लिस्टेड एजेंसी, सारे VCA सब कारा वेबसाइट पर मिल जी। वेबसाइट का एड्रेस बता दीजिए। adoptionindia.com कारा की वेबसाइट कारा की वेबसाइट है, वहां पर मिल सकता है। लेकिन लाइला जी, ये तो बात रही कि एजेंसी के थ्रू रूट करें अगर किसी को बच्चा गोद लेना है। अब मान लीजिए कोई जा रहा है सड़क पर और उसे सड़क पर कोई एक वल्नरेबल बच्चा नजर आया, वहां पर वो भावनात्मक होकर उसने फैसला लिया कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूं, तो वो क्या जरूरी है एजेंसी के थ्रू जाए? They don't automatically get a right to adopt the child unless they are in a good emotional and mental condition to adopt the child. No child should be adopted just for pity's sake because they want to give a home to a child, unless they have the emotional capacity to love the child. So they will go there, they will be counseled, they can go to the agency. The child has to be admitted to an agency before it can be given to a parent. And if you were to list a couple of main benefits why to route it through an agency, those would be? Because everything is done legally. This health of the child is properly investigated so that the parents don't afterwards discover that the child is HIV positive, for example, or spastic, or has some illness. And the rights of the child and the rights of the parents are protected because it will be a legal adoption where the child will become an integral family member. जी, हमारे एक और दर्शक हैं सुमेश जी सोनीपत से, वह चाइल्ड अडॉप्शन पर एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सोनीपत से बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि जैसे हम अगर बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो हमें किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कौन सी एजेंसी से कांटेक्ट करना चाहिए यहाँ आसपास के एरिया में? जी, आप सोनीपत में हैं तो सोनीपत में वो कहाँ पर जा सकते हैं? हरियाणा काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। हरियाणा काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर चंडीगढ़ में स्थित है हरियाणा काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। सोनीपत के सबसे पास कहाँ पड़ेगा? या तो दिल्ली आ सकते हैं क्योंकि सोनीपत तो दिल्ली के पास है, तो दिल्ली की किसी एजेंसी में रजिस्टर कर सकते हैं, या क्योंकि हरियाणा का ज्यूरिसडिक्शन है तो चंडीगढ़ जाके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं हरियाणा काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में। ठीक है। विकास जी, जब बच्चों को गोद लिया जाता है
तो एक सवाल जो सबके जहन में आता है वो ये कि क्योंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, कभी ना कभी उसको ये बताना है आपको कि आप एक अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। अभी आपकी बेटी साल भर की है, तो आपने सोचा है कि कब या कौन सी उम्र में आप उसको ये बताएंगे, अगर बताएंगे तो? ये बात तो आपको बहुत शुरू से ही सोचनी पड़ती है, और बहुत शुरू से ही जब आप एडॉप्शन करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पर ये बात आपसे डिस्कस भी की जाती है कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके इस बात को धीरे धीरे जो है बच्चे को ये समझ में आना भी चाहिए और बच्चे को अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को यू आर रबिंग इट इन, बट जेंटली जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है साथ में ही ये बात धीरे धीरे। विनीता जी, आपको क्या लगता है कि बिकॉज यू हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन, कई बच्चों को आपने बात किया जिन्हें गोद लिया गया है, तो उनके रिएक्शंस क्या है? क्या नर्वस होते हैं, रिग्रेट होता है उनको, या वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं? कैसी प्रतिक्रिया होती है उनकी? ये जो प्रोसेस है बताने का वो बहुत धीरे धीरे चलता रहता है और शायद उम्र भर इससे हम समझौता करते रहते हैं। और जैसे अब हमने किया 3 साल की उम्र में हमने कहानियों के रूप में और एजेंसी में ले जाके हमने अपने बच्चे से ये बात की कि गोद लेना कैसे होता है, और कहानियों के रूप में जैसे कि कृष्ण की कहानी या और कई कहानियां हमारे देश की संस्कृति में जो अडॉप्शन से जुड़ी हैं, तो ये जब शुरू में हम बताते हैं तो काफी खुशी का ही माहौल रहता है, पर धीरे धीरे जब बच्चे को समझ भी आती है तो वो ये भी समझता है कि एक बच्चा अगर चूज करता है पेरेंट्स तो किसी ने उसको छोड़ा भी गया है, वो छोड़ा भी है। तो इससे जो प्रक्रिया शुरू होती है जैसे कि 7-8 साल की उम्र में, तो थोड़ा दुख भी होता है, खुशी भी होती है, और कई बार बच्चा जानना चाहता है कि क्यों मेरे को छोड़ा गया था। फिर उससे ज्यादा बढ़ता है, जैसे एडोलेसेंस में आता है तो कभी कभी खोज की भी इच्छा होती है, और फिर अडल्टहुड में वापस एक तरह से एक संतुलन आ जाता है। जी विनीता जी, बच्ची गोद लेने का सही नियम क्या है? डॉक्टर हेमलता जी, आपका प्रश्न बहुत मुख्य प्रश्न है। प्रोसेस ये है कि जो कपल है वो एक लाइसेंस्ड एजेंसी के पास जाता है, वहां वो रजिस्टर करता है अपना नाम, एक फॉर्म फिल करता है जिसमें दिया जाता है कि उसको लड़का चाहिए या लड़की, किस उम्र का चाहिए, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वैसा बच्चा वो गोद लेगा या नहीं। उसके साथ साथ एजेंसी उनको बताती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और 2-3 और तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद एक होम स्टडी की जाती है जहां की बताया जाता है, देखा जाता है कि घर का वातावरण कैसा है, और उसके बाद एक बच्चे को जब संस्था में बच्चा आता है तो मैच किया जाता है कुछ हद तक कि इसी तरह का बच्चा चाहिए उनको या नहीं, और फिर दिखाया जाता है उस बच्चे को। अगर माँ बाप को पसंद आता है वो बच्चा, उनको लगता है कि यही मेरे लायक बच्चा है, तो वो ले जा सकते हैं, उसकी मेडिकल जांच भी करा सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि वो इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है लीगैलिटीज की, जहां की किसी एक्ट के तहत उस बच्चे को गोद लिया जाता है। तो जब कोई प्रोस्पेक्टिव पेरेंट आता है एजेंसी पे, तो क्या वो स्पेसिफिकेशंस दे सकता है कि मुझे फलाने चीजें चाहिए बच्चे में? बिल्कुल, वो दे सकता है, बता सकता है इस उम्र का फलाना। लेकिन जो आपने पूरी प्रक्रिया रखी, यदि आज कोई आता है बच्चे को गोद लेने, तो कितना समय लग जाएगा उसको इस रजिस्ट्रेशन कराने में और उससे पहले कि उसके पास बच्चा आ सके? ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर तो नहीं है, बच्चा सब तरह के होते हैं। अगर आपने कुछ दिया है स्पेसिफिकेशंस कि हमें गोरा बच्चा चाहिए या हमें लड़का ही चाहिए, तो कुछ हद तक वेट करना पड़ता है। पर आम तौर पर अगर लड़की चाहिए होती है और बहुत फसी नहीं होते हैं माँ बाप, तो 3 से 6-8 महीने तक उनको पूरी ये प्रक्रिया पूरी होके बच्चा मिल सकता है। नॉर्मल टाइम 3 to 6 months. Laila ji, if there are a lot of children who would want to be associated with a loving and caring family, if an Indian prospective parent comes, you would probably give him a child if terms and conditions are fulfilled. If anybody outside the country, a foreigner, wants to adopt an Indian child, is that possible under law? It is possible, but before a foreigner can adopt a child, every effort has been made to find an Indian family for that child.
So it is only after Sivara or a VCA in each state issues a certificate that we have made every effort to find an Indian family for this child, but due to medical reasons or age or maybe complexion, this child has not been adopted. It is only at that stage that a foreigner is considered eligible. And there is a adopt. preference order. If everything stands on equitable basis, you would probably prefer a prospective Indian parent and then go for a foreign parent? First Indian parent, next NRI, last foreign. So even parent. non-resident Indians can adopt and the foreigners can adopt, but they are having a preference order. Yeah, this was laid out in the Supreme Court judgment of 1984. Right. But talking about Supreme Court judgments, the law as it stands right now, Hindu Adoption and Maintenance Act, way back 1956. The other option, the Guardian Act, 1860, 100 years old, very archaic. JJ Act, of course, is recently. But you feel that there are certain amendments which have to be done with immediate effect in the law, or do you think law in its present standing is okay as far as child adoption is concerned? No, there's obviously need for an enabling act, for a bill. We don't want to use the word uniform bill because it arouses passions, but there is a need where every citizen of this country can adopt a child or children, as many as they like, of whatever sex. This limitation in Hama, and then that all non-Hindus like Christians and Muslims, Parsis, they are adopting. It's not that they are not adopting, but it's under an imperfect act. जी विनीता जी, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे इस पर, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं गुंजन श्रीवास्तव गुड़गांव से, जो कि एक सवाल करना चाहते हैं। गुंजन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। Hi, first and foremost, I would like to congratulate Rita ma'am. I've been a student like 3 years back for her new upcoming book. So congratulations ma'am. I know I've been talking to you after such a long time. Okay, now my question goes like this. Jesus, I am unmarried till now and I want to adopt a child. And that's like 2 years down the line because I know I have to stabilize in terms of financially, emotionally, but it's like my dream. So I just wanted to know, how do I go about it? And I'm so excited that I'm seeing you on the TV. Yeah, Gunjan, it's really lovely to have you calling in. It's a great feeling when a student calls to find out something, and I'm really happy to hear your voice. Gunjan, you've been married 2 years. I think we do give a period of about 5 years for you to stabilize and to understand each other, and for the family to understand you. And subsequently, if your interest in adopting a child still exists, I think you should find a licensed agency, go with your husband and register for adoption and give your specifications. I think the question I answered gave the procedure. So you'll have to follow that procedure, and I wish you all the best. Hope you can adopt a child and love a child. जी विकास जी, क्योंकि आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया विनीता जी ने बताई, जिसमें कहा गया कि तकरीबन 3 से 6 महीने लगेंगे, और जैसा कि लाला जी ने कहा कि जो इस समय एक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं संशोधन लाने की ज़रूरत है, तो आप जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है, एक आम आदमी के नाते आप किस तरह से देखते हैं कि एक्ट में कहाँ कमियाँ हैं? आपको क्या लगता है कि आम आदमी के नज़रिए से कहाँ कुछ चेंजेस ज़रूरत हैं? एक्ट में एक तो जैसे दोनों ने ही बात की कि ये प्रॉब्लम है कि हिंदू से ही अडॉप्ट कर पाते हैं, और उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू तरीके से इस बच्चे को पालूंगा। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या, जैसे विनीता जी ने बताया कि मैं पिटिशनर था एंड माय वाइफ हैड टू गिव अ कंसेंट, उनको एग्री करना होता है उसमें। दूसरा जो है कि ये एक समस्या कि आप लड़के को ले सकते हैं, लड़की को ले सकते हैं, मतलब एक ही, अब हमने एक लड़की को गोद लिया, अगर हम दूसरी लड़की को गोद लेना चाहें तो हमें वो गार्डियनशिप एक्ट के अंदर लेना होगा। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन 3 मिनट और रह रहे हैं, हम कार्यक्रम में चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि अगर आंकड़े देखें, जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, साल भर में केवल 3,000-3,500 बच्चों को गोद लिया जा रहा है, तो क्या सॉल्यूशंस देखते हैं विनीता जी? आपका कानून में संशोधन हो, मानसिकता में बदलाव हो, किस तरह से जागरूकता ला पाए? कानून की तो हमने काफ़ी बात कर ली है। मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे जो इनहिबिशंस हैं अडॉप्शन की, वो इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत पब्लिकली डिस्कस नहीं होती है बात। तो हमने इसके लिए एक ग्रुप तैयार किया है जिसको हम कहते हैं अपना, ऑल्टरनेटिव पेरेंटिंग नेटवर्क एसोसिएशन। ये एक ग्रुप ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जो कि
और प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है, उनको जो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं, उनके कुछ एंजाइटीज हैं, फियर्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करता है, और जो जिन्होंने छोटे बच्चों को लिया है उनको भी राह दिखाने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, पिकनिक्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। और सिबारा का बहुत रोल रहा है हमें प्रमोट करने के लिए। हर पेरेंट जो रजिस्टर वो करते हैं या संस्था करती है, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसा एक ग्रुप है दिल्ली में। सर, आपने कहा कि अपना एक ग्रुप है ऑल्टरनेटिव पेरेंट्स नेटवर्किंग, तो यहाँ पर मिल बैठ के शेयरिंग होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस की डिसेमिनेशन भी होती है। विकास जी, जब आपने बच्चा गोद लिया उससे पहले और बच्चे के घर के आने के बाद किस तरह से माहौल बदला, किस तरह से खुशियां बिखरी? बच्चे के आने से पहले तो हमारे परिवार में ऐसे भी लोग थे जिनको ये बात पसंद नहीं थी कि हम बच्चे को गोद ले रहे थे, लेकिन जिस दिन बच्चा आया उस दिन सब कुछ बदल गया। मतलब परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन और जो भी हमारे दोस्त लोग थे, सब लोग आए और हमने उसको जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है उस तरह से मनाया। और उसके बाद से मतलब एक तांता सा लगा रहा कि लोग आते रहे। जैसे बच्चा पैदा होता है परिवार में, जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह का माहौल इस स्थिति में था। बस ऐसी सिचुएशन थी कि बच्चा 3 महीने का था। जी, चलिए, जो ये खुशनुमा माहौल है जो विकास जी के घर पहुंचा जब बच्चा उनके यहाँ आया, इसमें कई घर परिवार हैं जो धारणाएं दूर हो जाएंगी। तो ये बताइए चलते चलते लैला जी कि जो एजेंसी है वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से प्रोसेस पूरा हो सकता है, और जो लोग बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वह कैसे एजेंसी को वे आए? Families are most welcome, but I think a very important issue is that there are many more parents than children, and it is my real wish and mission that children who are lying in institutions, government institutions, privately run institutions, that these children, rather than staying their lives in institutional care, should be made free for adoption so that they can have a family life. That is, Justice Bhagwati says in his judgment that no child can grow to his or her full strength outside the framework of a family. Right. The family is the most important Well, thing. family is the most important thing. We'll have to leave it there. Thank you all for joining us, Vinita ji, Vikas ji and Laila ji, for sharing your thoughts and perspective on this topic which is very sensitive, very emotional, but at the same time you have to go through legal framework. Thank you very much for joining us. तो परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है, और जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि किसी बच्चे को अगर घर परिवार का सुख मिल जाए उससे बढ़कर कोई तोहफा हो नहीं सकता। उम्मीद यही करते हैं कि दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम से जागरूकता बड़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।